नमस्कार, मैं हूं नवीन। आप देख रहे हैं सही खबर। आज सुबह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के देश के अलग अलग 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि नई शराब नीति पर दिल्ली के राज्यपाल विजय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार आमने सामने खड़ी है। दोनों के बीच लगातार घमासान मची हुई है। उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे चुके हैं और सीबीआई केस भी दर्ज कर ली है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और तभी सीबीआई की ये छापेमारी आज सुबह से चल रही है। अब आपको बता दें कि क्यों सीबीआई छापेमारी चल रही है, ये पूरा मामला है क्या, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। वे छत समेत किसी भी जगह पे शराब परोस सकेंगे। आपको पता है कि पहले ओपन में शराब बेचना अलाउ नहीं था। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की सेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी भी नहीं होगी, मतलब आप उसको रीयूज कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में 850 में से 650 दुकानें खुल गई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। ये बात और है कि कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया मीडिया में आकर कहने लगे कि हमें नुकसान हो रहा है। वहीं इस नीति के तहत दुकान पर यह देखना होगा कि कम उम्र के व्यक्ति को शराब न बेची जाए, उनका आईडी चेक किया जाए। इसके अलावा शराब की दुकान के आसपास स्नैक्स या खाने पीने की दुकान भी नहीं खुलेगी। इससे जो बाहर लोग शराब पीते हैं उस पे मतलब नियंत्रण कर सकते हैं, हमारे काबू में होगा, बाहर लोग शराब नहीं पिएंगे। इस नीति में दिल्ली में शराब की दुकानें इस तरह खोली गई है कि कोई इलाका ना छूट जाए और कहीं ज्यादा दुकान ना हो जाए। ई टेंडरिंग के जरिए हर जोन ऑपरेटर के लिए नया L7Z लाइसेंस इशू होगा। वहीं चीफ सेक्रेटरी द्वारा आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी को भेजी गई एक रिपोर्ट में ये साफ कहा गया था कि पहली नज़र में यह जाहिर होता है कि नई जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई है, इसमें जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का साफ उल्लंघन किया गया है। साथ ही टेंडर जारी होने के बाद 2021 से 2022 में लाइसेंस हासिल करने वाले को कई तरह की गैर वाजिब लाभ पहुंचाने की जानबूझकर बड़े पैमाने पर तय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। अब आपको बता दें कि एलजी ऑफिस की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के रूल नंबर 57 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने यह रिपोर्ट एलजी को भेज दी थी। यह रूल कहता है कि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के पालन में कोई भी कमी पाए जाने पर चीफ सेक्रेटरी तुरंत उस पर संज्ञान लेकर उसकी जानकारी एलजी और सीएम ऑफिस को दे सकते हैं। दावा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वाले को टेंडर जारी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर गैर वाजिब लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट में एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं के 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कैबिनेट को भरोसा में लिए बिना तमाम नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर तमाम निर्णय लिए गए हैं। यहाँ तक कि कैबिनेट से यह भी निर्णय भी पास करवा लिया गया कि अगर पॉलिसी को लागू करने के बाद इसमें कुछ मूलभूत ढांचे में कुछ बदलाव करने की अगर जरूरत हो तो आबकारी मंत्री ही वो बदल सकेंगे। हालांकि तत्कालीन एलजी ने कैबिनेट के इस फैसले पर सवाल उठाए, जिसके बाद आपको बता दें कि 21 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय वापस ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी एक्साइज विभाग को मनमाने तरीके से लिए गए फैसले को लागू करता रहा। बाद में जब विभाग की जांच में ये गड़बड़ी सामने आ गई और चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने नोट को इनका जिक्र किया, तो आनन फानन में इन गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने के लिए आपको बता दें कि 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई।
जिसका नोटिस खुद चीफ सेक्रेटरी को उसी दिन सुबह 9:32 पे भेज दिया गया। हालांकि कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, इसके संबंध में कैबिनेट नोट में कुछ भी सर्कुलर आप कहें तो कुछ भी उसमें मेंशन नहीं था, जो अपने आप में नियमों का एक नया उल्लंघन मान लीजिए आप इसको। मीटिंग खत्म होने के बाद, निर्णय लेने के बाद, आपको बता दें कि शाम को 5 बजे एलजी सचिवालय को एजेंडा और कैबिनेट नोट प्राप्त हुआ। अब इन सारी गड़बड़ियों से शक तो दिल्ली सरकार पर उठना लाजमी है। वहीं भाजपा के सांसद परवेश वर्मा ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया पर। उनका कहना है कि दिल्ली के थोक लाइसेंस धारकों के साथ सैकड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। वर्मा ने आरोप लगाया है कि दक्षिणी दिल्ली में पब चलाने वाले एक व्यक्ति को लाइसेंस धारकों से दलाली की 6% राशि इकट्ठा करते थे, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पब मालिक ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी एक तस्वीर को भी हटा दिया है और उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद देश छोड़कर भाग गया है। वर्मा ने कहा कि पब मालिक दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया का दाहिना हाथ माना जाता है। वर्मा का आरोप है कि लगभग 540 करोड़ रुपए एकत्र किए गए, साथ ही 3 थोक लाइसेंस धारकों से 200 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे, जिनके पास बाजार में 60 से 70% हिस्सेदारी है। वहीं पूर्व विधायक मनोज सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि लाइसेंस धारियों से एकत्र किए गए पैसे का इस्तेमाल इस साल की शुरुआत में, आपको बता दें कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में किया गया है और आने वाले दिनों में गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में ये पैसा जो इकट्ठा किया गया है दिल्ली में इतना बुरा घोटाला करके, इसका इस्तेमाल वहां के प्रचार में खर्च किया जाएगा। वैसे कि दिल्ली की राजनीति लगातार गर्मा गई है। मनीष सिसोदिया पर आपको बता दें कि आज अलग अलग ठिकानों पर उनके छापेमारी चल रही है और आपको पहले भी मैंने बता चुका हूं कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस भी दर्ज कर चुकी है। बहुत संभव है कि अगर आज सीबीआई को कुछ भी उनके खिलाफ सबूत मिलती है तो आज देर शाम उनको गिरफ्तार भी सीबीआई कर सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।